हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 12 के गणित चैप्टर 3 आव्यूह पढ़ने वाले हैं। आव्यूह को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। आइए देखते हैं। आव्यूह में सबसे पहले हमें पंक्ति और स्तंभ का ज्ञान होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने एक आव्यूह ये बना दिया। अब आव्यूह में मैंने कुछ अवयव ले लिया, जैसे 1 2 3 4। अब जो आपकी ये क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा को हम लोग पंक्ति कहते हैं और पंक्ति को अंग्रेजी में रो कहते हैं और इसको हम लोग कैपिटल आर से दिखाते हैं। और ये जो आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा है इसे हम लोग स्तंभ कहते हैं। स्तंभ को अंग्रेजी में कॉलम कहा जाता है और कॉलम को हम लोग सी से दिखाते हैं। अब देखिए, इसी प्रकार ये आपकी पंक्ति होगी तो इसे हम लोग R1 कह देंगे, और ये दूसरी पंक्ति होगी तो इसे R2 कह देंगे, और ये आपकी पहला स्तंभ इसे हम लोग C1 कहेंगे, ये दूसरा स्तंभ इसे हम लोग क्या कह देंगे, C2 कह देंगे। सीधी सी बात है। तो किसी भी आव्यूह का निर्माण करने के लिए क्या पंक्ति और स्तंभ का होना आवश्यक है। अब देखिए, इसमें एक बात और आती है, कोटि या क्रम की बात करता है। अगर किसी की कोटि निकालना है, किसी आव्यूह का क्रम निकालना है, तो इसके लिए हमें करना क्या है, पंक्ति गुणे स्तंभ कर देना है। पंक्ति गुणे स्तंभ कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कोटि मिल जाएगी या फिर इसका क्रम मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका कोटि और क्रम निकालना हो तब पंक्ति गुणे स्तंभ। तो आइए हम लोग देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे ये एक्सरसाइज खोलते हैं, ये एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये दिया हुआ है। अब देखिए, इसमें से हम लोग को ये पता लगाना है, कुछ अवयव दिखाई, क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे आप लोग को। हाँ दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग को पता लगाना है कि क्या कह रहा है। इसमें ये कह रहा है एक आव्यूह आपको दिया गया और ज्ञात करना है। सबसे पहले आव्यूह में हम लोग को क्या ज्ञात करना है, कोटि ज्ञात करना है। कोटि के लिए भी मैंने आपको बताया था बेटा क्या करना है, पंक्ति गुणे स्तंभ करना है। तो अगर इसका पहला ऑप्शन हम लोग को निकालना है, क्या दिया, कोटि। अब आप लोग ये बताइए इसमें कितनी पंक्ति है, गिन लीजिए। 1 2 3, कितनी पंक्ति है, तो 3 गुणे स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4 गुणे 4 हो गया, कोटि हो गई आपकी। सीधी सी बात है। अगर किसी आव्यूह की कोटि हम लोग को निकालना है तो क्या करेंगे, पंक्ति गुणे स्तंभ कर देंगे, उसकी कोटि निकल जाएगी। दूसरा क्या है, अवयवों की संख्या। ये तो आपके लिए और आसान है। अब देखिए, अवयवों की संख्या निकालने के लिए अभी आपने कोटि निकाला ही है, तो जो अवयवों की संख्या है इसमें दोनों को गुणा कर देंगे, 4 तिहाई 12। इसमें टोटल कितने अवयव हैं, 12 हो गए। ये अवयवों की संख्या हो गई। अब देखिए, तीसरे में क्या कह रहा है आपको, A13 A21 A33 A24 A23 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बेटा, इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि A13 का मतलब है कि पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। जो पहले दिया होता है उसे हम लोग पंक्ति कहते हैं, और जो बाद में दिया होता है स्तंभ कहते हैं। जैसे इसमें 1 पंक्ति है और 3 क्या स्तंभ है। तो जैसे आपको A13 का मान निकालना है, तो ये कह रहा है पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। तो देखिए आपके पास ये पहली पंक्ति है, तीसरा अवयव क्या है, इसमें 19 दिखाई दे रहा है। तो A13 का मान कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर A21 का मान निकालना है, ये कह रहा है दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। तो दूसरी पंक्ति आपकी ये बीच वाली हो गई और इसका पहला अवयव क्या है, 35 है, तो इसका मान 35 हो जाएगा। अब देखिए, इसी प्रकार यहाँ पर A33 कह रहा है, तो A33 को हम लोग निकालेंगे। तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव कह रहा है, तो तीसरी पंक्ति कौन सी इसमें, ये है। देखिए तीसरी पंक्ति लास्ट वाली आपकी तीसरा अवयव कह रहा है, तो यहाँ पर तीसरा अवयव क्या है, ये 5 दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, -5 है ना, तो -5 हो जाएगा। इसी प्रकार लास्ट में क्या कह रहा है, A24 कह रहा है, तो A24 का मान निकाल लेंगे। ये कह रहा है दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव। दूसरी पंक्ति आपकी ये बीच वाली है, चौथा अवयव क्या है, 12 है, तो ये 12 हो गया। इसी प्रकार हम लोग निकाल लिए सारे। अब देखिए, और हम लोग इसको धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। ये नेक्स्ट पेज में नहीं ले लिया। अब देखिए, मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। ये आपके सामने एक क्वेश्चन और दिया। इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें यह कह रहा है कि आपको आव्यूह दिया गया है और आव्यूह में से x y z का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, अगर दोनों तरफ एक एक आव्यूह दिए हो, समान आव्यूह दिए हो, तो हम लोग तुलना कर लेते हैं। तुलना कैसे करते हैं, पहले अवयव को पहले अवयव के साथ, दूसरे अवयव को दूसरे अवयव के साथ, तीसरे अवयव को तीसरे अवयव के साथ। तो आइए देखिए, जैसे पहला ऑप्शन दिया है इसको हम लोग लिख लेते हैं। आव्यूह में दिया है 4 3x 5 और इक्वल में क्या दिया है, दूसरे आव्यूह में y z 1 5। अब देखिए, इसमें x y z का मान ज्ञात करना है। अब दोनों तरफ समान आव्यूह हैं तो हम लोग तुलना कर लेंगे। लिखते हैं तुलना करने पर, तुलना करते हैं बच्चों, लिख दिया हमने तुलना करने पर। अब देखिए तुलना कैसे करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर y दिया, यहाँ पर क्या दिया 4, इसका पहला अवयव y है, इसका पहला अवयव क्या है 4 है,
तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये y का मान मिल गया। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, दूसरा वाला देखते हैं। यहाँ पर इसका दूसरा अवयव क्या है, z है, इसका दूसरा अवयव क्या है 3, तो z बराबर क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, z का मान पता चल गया। अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या 1, तो x का मान कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, ये हो गया। इसी प्रकार ये 2 क्वेश्चन आप कर सकते हैं होमवर्क के तौर पर। तो ये उम्मीद है आप लोग को समझ आ गया होगा और ये 2 क्वेश्चन आप लोग करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये देखिए आपके पास ये दिया हुआ है, एक अवयव दिया। ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर बार ये पूछा ही जाता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या रहा है। ये कह रहा है आपको x y का मान ज्ञात करना है यदि x प्लस वाई बराबर इतना है तथा x माइनस वाई बराबर इतना है। ये क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों आप लोग को याद होगा कक्षा 10 में हम लोगों ने विलोपन विधि पढ़ा था, तो इसको हम लोग विलोपन विधि से हल करके x और y का मान निकालते हैं। आइए देखते हैं क्या दिया है। पहले हम लोग लिख लेंगे, दिया है x प्लस वाई बराबर दिया है, तो ये x प्लस वाई हमने लिख दिया, बराबर अवयव में दिया है 5 2 0 9। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देंगे। अब दूसरा वाला क्या दिया है, x माइनस वाई इक्वल 3 6 0 माइनस 1। इसको इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे, सेकंड कर देंगे या समीकरण नंबर 2 बना देंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ लेंगे। लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो ये हो जाएगा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से हो जाएगा। अब आप जानते हैं विलोपन विधि में जब भी समीकरण को जोड़ा जाता है तो कोई एक चर कट जाता है, चाहे x या y, जिसका चिन्ह असमान होता है वही कटता है। अब देखिए जब इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ पर ये y से y आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा और x मिल क्या हो जाएगा, ये 2x बन जाएगा। अब देखिए अवयव भी जुड़ जाएगा, तो फर्स्ट वाला फर्स्ट में अवयव में जुड़ेगा, सेकंड अवयव में जुड़ेगा, थर्ड अवयव में जुड़ेगा। 5 को 3 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 को 6 में जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और 0 को 0 में जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, और 9 में -1 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। अब देखिए इधर क्या 2 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर ये 2x इक्वल तो है, ये 2 हमने कॉमन कर दिया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 4 0, और यहाँ पर ये हो जाएगा 4। अब ये 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये x इक्वल हो जाएगा। अब देखिए x का मान मिल गया है हमें। x का मान हम लोग चाहे समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख के y का मान निकाल सकते हैं, चाहे 1 में रखे चाहे 2 में रखे, ऐसा कोई रूल नहीं है कि बेटा इसी में रखा जाए। तो आइए देखते हैं, x बराबर आपको ये मिला है 4 4 0 4। अब देखिए x का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 आपके पास क्या है बच्चों, ये दिया है, x के स्थान पे क्या मिला है 4 4 0 4, और प्लस y है तो y को हमने ये लिख दिया, इक्वल में क्या दिया है 5 2 0 9। अब देखिए इस वाले अवयव को पक्षांतर करेंगे, उस तरह पक्षांतर करने पर चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, प्लस में रहेगा तो माइनस माइनस रहेगा तो प्लस, स्वाभाविक बात है। तो आइए देखते हैं, पक्षांतर करके ले चलते हैं, तो y बराबर ये हो जाएगा, ये आपके पास दिया है 5 2 0 9, ये हो गया, और ये हो जाएगा -4 4 0 4। अब ये घट जाएगा, तो ये y इक्वल हो जाएगा, 5 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 1, 2 में से 4 घटाएंगे -2, 0 में से 0 घटाएंगे 0, और 9 में से 4 घटाएंगे क्या हो जाएगा 5। ये आपको मिल गया y का मान। अब देखिए x का मान आपको यहाँ पर मिल गया और ये y का मान मिल गया, और यही आपका हो गया आंसर। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं कुछ देर के लिए इसको रोकता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए होंगे, मुझे भरोसा है आपको समझ में आ गया होगा। और भी क्वेश्चन हैं, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, ओके।